हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जिसे मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी एज अ फ्रैक्शन में उन्हें शो कर सकती हूँ, और जो q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका कोई अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे √3 है, हम √3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। √2 है, मतलब वैल्यूज निकाल सकते हैं बट वो पॉइंट में आती है, इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ √16, तो √16 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो वो एक रेशनल नंबर है। बट ऐसा नंबर जो रूट में है और उससे नंबर हम एक नेचुरल नंबर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब हम इसका सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, जो इसकी डेफिनेशन भी है, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं किसी नंबर का, जो कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है और उसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालती हूँ, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स अगर मैं उसको पॉइंट में निकालना चाह रही हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। वरना वो अगर टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट रीअकरिंग होगा, यानी कि बार बार खुद को रीअकर करेगा। अभी हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। पहले हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इरेशनल नंबर की। डिफरेंस है, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर तो टर्मिनेट हो जाता है, पर इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, और ये रीअकरिंग होता है, तो ये रीअकरिंग भी नहीं होता है। तो ये रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस था। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 4/9, 5/15, -6/2, 0, 2/3। अगर मैं कोई सिंपल एक नेचुरल नंबर 3 भी लिखती हूँ तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसे 3/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग, जो भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होता है, इसका मतलब क्या है। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इससे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 7/8, जैसे एक रेशनल नंबर है। जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगी, यानी कि 7/8 है, 7 अंदर आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। अब 8 1 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम पॉइंट लगा के 0 लेते हैं। अब हम इसका नज़दीक का नंबर देखेंगे, तो 8 9 72 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 8 सा लेंगे, 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, 6 में 6 गया 0 बचेगा। जब हमने पॉइंट लगा लिया है तो हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब फिर से हम देखेंगे तो 64 बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 8 7 56, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट है इसलिए हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 8 5 40। इसे बोलते हैं टर्मिनेट होना, यानी कि जब मैंने 7/8 एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसका आंसर 0 आया, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। अब जब भी किसी रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा। अब दूसरा हम देखते हैं, अगर वो टर्मिनेट नहीं होता तो वो रीअकर होता है। अब रीअकरिंग का क्या मतलब है, जैसे इनमें से हम एग्जांपल देखते हैं 10/3, 10 बाहर आएगा 3, तो हम लेंगे 3 3 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के हम 0 इंक्रीज करते हैं, फिर से 3 3 9, 1 आएगा, पॉइंट है तो हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 3 3 9। अब आप देखिए कि आप जितनी भी बार इसे पॉइंट की वजह से 0 इंक्रीज करेंगे, हमेशा यहाँ पे 3 3 3 3 3 ही आएगा और हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो ऐसे केसेस में ये टर्मिनेट नहीं होता है, अपने आप को बार बार रीअकर करता है। 3.333, ये इनफाइनाइटली रिपीट ही करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। तो 3.3 बार हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। तो फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो जाए, यानी कि आंसर 0 आए डिवाइड करने पर, या फिर वो खुद को रिपीट करे, तो वो रेशनल नंबर होते हैं।
टर्मिनेटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ना ही तो वो टर्मिनेट करते हैं, यानी कि ना ही तो उनका आंसर 0 आता है डिवाइड करने पे, ना ही वो खुद को रिपीट करते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे 0.2, देन 0.2, देन 0.02, देन 0.002, देन 0.0.002। तो एक पैटर्न फॉलो करता है, पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुए, फिर 3, फिर 4। ये एक पैटर्न फॉलो करता है, कभी भी डिवाइड से मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, इनमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं बचता, और ना ये रीअकर होते हैं, ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इरेशनल नंबर के और एग्जाम्पल पाई, √2, √3, √7, ये सारे नंबर हैं जो भी एक पैटर्न फॉलो करें या फिर स्क्वायर रूट, जिनका स्क्वायर रूट आप ना निकाल पाए, वो इरेशनल नंबर में होता है। आई होप आपका रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ हो, इसके एग्जाम्पल क्लियर हुए हों, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स भी आपको समझ में आई हो। ये टॉपिक क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ऐसे ही कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। और अगर इसी टॉपिक में आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।